130 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे और पिछली 22 फरवरी के बाद सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। सरकार इस बीच में कारपोरेट घरानों के पक्ष में अनेकों फैसले कर रही है, चाहे वो बजट सेशन में निजीकरण का सवाल हो और चाहे इसी बीच में लेबर कोड को लागू करने का सवाल हो। दूसरी तरफ लोगों के घावों पर नमक छिड़कने के लिए बीजेपी और जेजेपी के नेता यहाँ लोगों के बीच में आ रहे हैं। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि किसान और मजदूर देश की मेहनतकश जनता आंदोलनरत है, उसके साथ बातचीत करने का ड्रामा तक भी नहीं कर रहे। और यहाँ के वो लोगों के बीच में आके इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि हम आंदोलनकारियों को कुछ नहीं समझते। और चाहे वो हिसार का मसला है, मतलब हालत तो ये है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 2 किलोमीटर की दूरी भी बाई एयर करनी पड़ी सफ़र। वो हवाई जहाज़ से कचहरी तक जाने का भी फैसला उन्होंने बाई एयर करना पड़ा और वहाँ लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई और आज रोहतक में लाठीचार्ज किया गया। जिस बुजुर्ग की ये कह के वोट ली थी कि 5100 रुपये पेंशन ताई की और 5100 रुपये ताऊ की मिलेगी और वो अपना मान सम्मान से जिएंगे, आज 80 साल के बुजुर्ग का सिर फोड़ दिया। इसकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और वहाँ रोहतक में जो लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि मुख्यमंत्री इस गलती के लिए माफ़ी मांगे। और सरकार को ये कहना चाहती है कि ये आप चुनाव से पहले या आपके चुनाव घोषणा पत्र में जो आप कर रहे हो ये क्या कहते नहीं आए। चुनाव घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2 के फार्मूले के अनुसार फसल का भाव देंगे और अब कर ये रहे हैं कि ज़मीन भी छीनने का अभियान छेड़े हुए हैं और कारपोरेट के पक्ष में इतनी बुरी तरह मतलब तमाम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे जुडिशरी है, सबका प्रयोग कारपोरेट के हित में करने लग रहे हैं, जिसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किए हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उन सब का समर्थन करते हुए 5 तारीख को FCI के जो गोदामों का घेराव है उसमें पार्टी आह्वान करती है किसानों से मजदूरों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हों। इसके बाद 10 तारीख को KMP को जाम करने का जो फैसला है उसका भी समर्थन करती है। 13 तारीख को जो बैसाखी का त्यौहार है वो गांव-गांव में और तमाम टोलों पर और बॉर्डरों पर मनाने का फैसले का पार्टी समर्थन करती है। 14 तारीख को संविधान को बचाओ दिवस जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, आज उस संविधान को खतरा पैदा हो गया और बीजेपी RSS मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं, जिसमें साफ लिखा है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस संविधान की प्रतियां बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया तो RSS ने प्रतियां फूकी थी। और अब भी पिछले दिनों पिछली सरकार के टाइम RSS के लोगों ने स्ट्रीट वो जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना है उसके सामने संविधान की प्रतियां फूकी। इसलिए ये इस संविधान को लागू नहीं करना चाहते और देश की मेहनत का जनता इस संविधान की सुरक्षा करेगी। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, इस संविधान को बचाने की शपथ लेंगे और बॉर्डरों के साथ साथ तमाम टोलों और गाँवों में संविधान बचाओ दिवस में लोग भाग लें। इसके बाद फिर 1 मई को मजदूर किसान एकता दिवस जो है उसमें बड़ी भारी संख्या में लोग शामिल हों और आने वाला जो मई का महीना है किसान मोर्चा उसमें तय करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें संसद मार्च में भी भाग लें, पार्टी इसके लिए काम करेगी और तभी लोगों का आह्वान करती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। और फिर ये जो लाठीचार्ज किया है बीजेपी ने वहाँ रोहतक में, उसकी निंदा करते हुए और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत बातचीत करके इन मसलों का निपटारा किया जाए। ये कह के
इन मसलों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता कि इसमें कांग्रेसी आ गए, इसमें वामपंथी आ गए, इसमें खालिस्तानी आ गए। ये आंदोलन बाकायदा किसानों का और मजदूरों का है, और ये जितना भी निजीकरण के फैसले किए हैं, निजीकरण को भी सरकार ने वापस लेना पड़ेगा। और आज एक मतलब इन्होंने ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, अब जनता उसको समझ चुकी है। आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का खुद बयान आया हुआ है कि हमने जो 75% रोजगार हरियाणा के निवासियों को देने का कानून बनाया था, अब उसमें संशोधन कर दिया, और हरियाणा के जवानों के बाटे तो केवल चौकीदारा और वो चपड़ासी की नौकरी, उनमें ही 75% आरक्षण रहेगा। इस तरह की बकवास ये कर रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, और जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार लगातार रहना चाहिए। और ज़्यादा ये इस तरह की बकवास करेंगे, असल में ये साजिश रचते हैं कि यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने। इनके कार्यकर्ता भी अब इन्होंने सक्रिय किए हैं, हालांकि वो ज़्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, और वो दुकानदार हैं, वो मजदूर हैं। अब उनको भी समझ में आ गया, और बहुत कम लोग इनके आह्वान पर आ रहे हैं। हमारी पार्टी किसानों के इस आंदोलन का और मजदूरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए और सरकार की निंदा करती है कि ये लाठीचार्ज जैसे कदम जो उठा रही है, इनको वापिस